किया तो उसने कहा जी मैंने गैरत के नाम पे मारा। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, गैरत के नाम पे फिर तूने अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? तेरी बीवी भी इन्वॉल्व थी और गैरत के नाम पे बिल्कुल। और जिस दिन का ये बात कह रही है ना, जिस दिन इसने बुलाया है उस दिन इसके घर में कोई नहीं था, इसकी देवरानी भी नहीं थी, इसका देवर भी नहीं था, इसके बच्चे ट्यूशन पे गए, खाली ससुर था। ये समझी ससुर सो रहा है तो चलो उसको बुला लेती हूँ। ना रोना, ये सारा ड्रामा। वो सब ड्रामा है। आप देखें वो एकदम से रोती है, मेरे बच्चे याद आते हैं, अगला सा नहीं मैं तो ऐसे, तो व्हाट इज दिस? मैंने नहीं सुना कि जी और गैरत के नाम पे जी फलां मर्द को मार दिया। वो इसलिए कि जब आपकी अपनी औरत गलत है, आप वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, जो अपना भांडा खोटा होवे तो किसी को क्या कहना। पीछे एसएचओ का जो एक पर्सनल रूम होता है, आप वहाँ पर लेके जाती हैं, वहाँ से ये बंदा लड़ता हुआ बाहर आता है, वहाँ पे ले जाके आपने कौन सी ऐसी बात पूछ ली थी बंद कमरे में से? नहीं, बंद कमरे में मैं अकेली इसके साथ नहीं थी, ट्रैप किया। इस बात में कितनी सदाकत है कि जो आमना है उस डिलीवरी बॉय से पैसे खाती रही है, शॉपिंग करती रही है, ये सारे मामला। तो एक्टिंग के बारे में मैं ये कहूंगी कि अगर नेक्स्ट जो ऑस्कर अवार्ड अगर मिलेगा तो वो मेरा ख्याल है कि आमना को मिलेगा। वो इसलिए कि वो जो एक्टिंग करती है ना, मैं कहती हूँ कोई नहीं कर सकता। कुछ नहीं है, ये मुट्ठी जब तक बंद है ना तब तक आपकी इज्जत महफूज है। ये मुट्ठी खोल दें तो सोचें कि कहाँ कहाँ आपकी इज्जत नीलाम होगी। जिस तरह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हाइप पकड़ने वाला केस डिलीवरी बॉय यानी कि रईस वाला केस, रईस और आमना का जो अफेयर होता है, उसमें उस केस को कवर करने के लिए मैडम बुशश की जाती है। 302 के जो मुजरिम होते हैं, अक्सर जब उनका इंटरव्यू देखते हैं तो वो बड़े मोज़ज़ तरीके से इंटरव्यू करवाते हैं। लेकिन ये वो केस था जिसके अंदर 302 का मुजरिम जो कि आमना का शौहर फरहान है, वो मैडम के साथ बदतमीज़ी करता है, तलख कलामी होती है। और इन्होंने इस केस को बड़े तरीके से कवर किया और बड़े सारे हकायक है जो इन्होंने सोशल मीडिया पर उस केस के हवाले से रखे। बात करके जानते हैं कि इनके पास अभी उस केस के क्या हकायक मौजूद है और उस शख्स ने इनके साथ बदतमीज़ी क्यों की, वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मुझे बताइएगा कि आम रूटीन में हम जब केस कवर करते हैं तो जो 302 के मुलजिम छोड़ के मंशात क्यों, चोरी क्यों, डकैती क्यों, बड़े मोज़ज़ तरीके से इंटरव्यू देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हम अपने अंजाम पर हैं। मुलजिम फरहान, उसकी आंखों में थाने के अंदर भी चर्बी थी, आंखें उसकी थाने के अंदर भी लाल थी, आपसे बदतमीज़ी भी की है, क्या वजह बनी? देखिए 8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में और बड़े बड़े मतलब ख़तरनाक किस्म के जो मुलजमान है जो 302 के होते हैं उनके भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। आज तक मेरी ज़िंदगी का ये पहला 302 का मुलजिम था जिसको मैंने देखा है कि थाने के अंदर बदमाशियाँ कर रहा है, आवाज़ ऊंची कर रहा है और जो मीडिया पर्सन आ रहे हैं उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का कि क्या वहाँ पे आईओ साहब जो थे वो मौजूद नहीं थे? क्या वहाँ पे जो इंचार्ज थे इन्वेस्टिगेशन वो मौजूद नहीं थे? क्या वो हथकड़ियों में नहीं था फरहान? क्या उसको जो उसके साथ पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं जो उनको लेके आते हैं लॉकअप से, उनको छोड़ के आते हैं, वो नहीं था? हम बाज़ ऐसे भी हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं कि जो मुलजिम होता है वो सही तरह से इंटरव्यू नहीं दे रहा होता है। सही तरह से मुराद है कि हकायक को छुपा रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है। तो फिर हमें ऑफ कैमरा करवा के हमें कहना पड़ता है कि देखें ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये झूठ। लेकिन वो बंदा, मैं कहती हूँ, इतना शातिर इंसान, इतना मतलब उसके अंदर आकड़, किसी को मार के इतने बुरे तरीके से, इसके बावजूद उसके अंदर शर्मिंदगी कोई नहीं। क्या हुआ है, उस टाइम हम भी थाने में थे, हमारी टीम भी वहीं पर मौजूद थी, आप भी थी, और मुलजिम को अंदर हवालात की तरफ लेके जा रहे थे, आप उसको कह रहे थे कि मुझे इंटरव्यू दें। उसी दौरान वो बंदा आपके साथ बदतमीजी कर रहा था और बाकायदा आपको, मैं कहता हूँ, अब्यूजिंग कर रहा था। क्या वजह बनी थी? आपने कोई ऐसा सवाल कर दिया था उसके साथ या कोई कोई ऐसी कोई बात पूछ ली थी? नहीं, मेरे सवाल देखिए, आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे सवाल जो होते हैं वो थोड़े से हट के होते हैं, यानी कि रियलिटी बेस होते हैं। कि मैंने उससे जो सवाल किया तो उसने कहा जी मैंने गैरत के नाम पे मारा। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, गैरत के नाम पे फिर तूने अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? तेरी बीवी भी इन्वॉल्व थी। और गैरत के नाम पे मुजाहिद, मुझे आप बताइए कि हमने जो अक्सर सुना है, गैरत के नाम पे सिर्फ औरत ही मरती आई है, ठीक। आज तक मैंने नहीं सुना कि जी और गैरत के नाम पे जी फलां मर्द को मार दिया। वो इसलिए कि जब आपकी अपनी औरत गलत है, आप वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, जो अपना भांडा खोटा होवे तो किसी को क्या कहना। इसने, मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि इसने अपनी बीवी के सारा करतूतें पता चल गई थी, इसको पता चल गया था, फ़ोन उसने ले लिया था, ठीक है। अब मामला ये थे कि इसने अगर अपनी बीवी को मारता तो इसकी पूरे ख़ानदान में बदनामी थी, इसके ख़ानदान वालों ने कहना था बीवी को क्यों मार दिया, तलाक क्यों दे दी। इसलिए इसने कहा कि चलो जी उसको तो रहने देता हूँ, मैं उसी को मार देता हूँ। इसने रईस को मारा, इसमें कोई शक नहीं, रईस की गलती थी। रईस मुजरिम था, मुजरिम इस सेंस में था कि उसने एक शादीशुदा औरत के साथ ताल्लुकात बनाए जो कि नहीं बनाने चाहिए थे। अच्छा, इसका इंटरव्यू करने के लिए आप इसको पीछे कमरे में लेके जाती हैं, जो कि एसएचओ कमरे के पीछे एसएचओ का जो एक पर्सनल रूम होता है, आप वहाँ पर लेके जाती हैं, वहाँ से ये बंदा लड़ता हुआ बाहर आता है,
वहाँ पे ले जाके आपने कौन सी ऐसी बात पूछ ली थी बंद कमरे में से? नहीं, बंद कमरे में मैं अकेली इसके साथ नहीं थी। आपका कैमरामैन जो था टीम की? जी, जी, पूरी पूरी टीम थी। फिर वहाँ पे जो उनके साथ जो पुलिस का था बंदा वो भी था साथ। मैंने उसको स्टार्टिंग में वो जी मेरे साथ ना थोड़ा ज़रा फनकारियाँ लगा रहा था, ठीक है? एक्टिंग जैसे अक्सर मुल्ज़मान करते हैं, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक्टिंग नहीं करनी है, सीधे-सीधे जवाब देने हैं। उसको मेरी बात का गुस्सा आ रहा और वो कह रहा है आपको पता चल तो गया है। मैं जब उसको बात करी, बात खत्म हो तो गई। मैंने कहा बात खत्म नहीं हुई, बात अभी तो शुरू हुई है। उसको जब मैंने ये बात कही ना, जो ज़्यादा उसको, जो मुझे लगता है जो उसको पिंच कर गई बात, वो मैंने ये कहा कि क्या ऐसा नहीं हुआ था कि तुम्हारे वालिद साहब ने जब पता चला कि जी ये जो है तुम्हारी वाइफ वो कमरे के अंदर किसी गैर मर्द के साथ है और तुम्हारे वालिद साहब नीचे से वीडियो कॉल करते हुए ऊपर आ रहे थे और तुम्हें उसने कहा कि जी करतूत, वो उसने कहा आप झूठ बोल रही हैं। ठीक, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोली, झूठ आप बोल रहे हैं। वहां से उसको गुस्सा चढ़ा, उसने कहा कि मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना। मैडम आपको डर नहीं लगा कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला लंबा चौड़ा सुर्ख आंखें करके बंदा आपको धमकियां लगा रहा है कि बच जा मेरे हथों, बच जा, मैं इंज कर देंगे वो कर देंगे, तुसी डरे नहीं? नहीं, डरने वाली कौन सी बात है। देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं अभी भी यहाँ खड़ी हूँ, अगर अल्लाह की तरफ से आई है तो मुझे यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना? तो ये मुल्ज़मान नो डाउट कि ये क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब क्रिमिनल्स नहीं भी था, बन तो गया ना, ठीक है, एक बन गया। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं। ये पहले ग्वाल मंडी में रहते थे, अब ये 1 साल हुआ है कि ये वहाँ से हैं। और ग्वाल मंडी की रेपुटेशन सबको पता है कि वहाँ पे माशाल्लाह, मतलब क्या होता है, क्या होता है? रेपुटेशन से मुराद मेरी ये कि सुनना, मतलब जो हम सुनते आए हैं छोटे होते से, कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़रा थोड़े रौबदार होते हैं या नडर होते हैं, या मतलब किसी से भी लड़ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो। उसकी जो बेगम है वो हर वीडियो में एक अलग बयान देती है, हर वीडियो में उसकी एक अलग एक्टिंग होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हकायक निकाले हैं आपने? एक्टिंग के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर नेक्स्ट जो ऑस्कर अवार्ड अगर मिलेगा तो वो मेरा ख्याल है कि आमना को मिलेगा। वो इसलिए कि वो जो एक्टिंग करती है ना, मैं कहती हूँ कोई नहीं कर सकता। जी, हकायक क्या रखें आपकी नज़र में? क्या है, किसका उसके साथ अफेयर था या उसके साथ फिजिकल होती रही है, सारे मामला थे इनके? 110%। जी, 100। देखिए जब मैंने इसका पहली दफ़ा इंटरव्यू देखा था ना, तो मैं मुद्दइयों से मैंने रब्ता किया, क्योंकि इसकी बातों में मुझे कोई सदाकत नहीं लगी जो वो कह रही थी, पहला इंटरव्यू। तो जब मैंने रब्ता किया, मैं उनसे मुद्दइयों से रब्ता करके फिर मैं उसके पास इंटरव्यू करने गई थी। फिर मुझे बातें हजम नहीं हो रही थी। आप देखिए, मेरी बात सुने, आप कोई डाकू आएगा, किसी की इज्जत लूटनी होगी या अल्लाह माफ़ी दे कुछ ऐसी चीज़ करना होगा, उसने डकैती करनी होगी, तो वो अंदर कुंडी नहीं लगाएगा? लगाएगा कुंडी। तो उसने तुम्हें अंदर ले गया, उसने कुंडी नहीं लगाई, मतलब खुला दरवाज़ा छोड़ दिया। तुम कह रहे हो बेटी आई, बेटी ने देखा, और जब वो बेटी वापस चलेगी फिर उसने कुंडी लगाई, क्यों भाई? अच्छा, उसका आमना का इंटरव्यू कर रहे थे, दौरान इंटरव्यू आमना आपको निशानदेही करके बकायदा बता रही थी कि एक मैडम आती है मेरे पास, उस मुझे आके कहती है जी मेरे पास तुम्हारा सीडी आ रहा है, बेटा मुझे बता दो तुमने ये जुर्म किया या नहीं किया। ये अल्फाज आपने बोले? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। एक वीडियो और भी मेरी नज़रों से गुजरी है टिकटॉक पे, उसमें वो बकायदा आपका नाम लेती है कि मैडम बुशरा शकील आई है, उसने आके जो मुझे धमकाया है, डराया है। आप मुजरमों की जान निकाल लेती हैं। भाई मुझे क्या ज़रूरत है? वहाँ पे जो जिस कमरे में इसका इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ पे ऑब्वियसली कैमरा लगा होता है ना एसएचओ साहब के कमरे में, ठीक है? तो अब वो फुटेज निकलवा के देख लें कि क्या मामला था। मैंने उसको धमकी दी है, झूठी औरत है, सर से लेके पैरों तक झूठी है। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि रईस ने इनका जो घर है वहाँ से छलांग लगाई थी बाहर? देखिए जो मैं विजिट करके आई हूँ, जो मैंने उसका घर देखा है, वो उसका जो मतलब है ना, काफ़ी डिस्टेंस है। अगर वो ऊपर से छलांग कोई भी लगाए ना, तो उसकी हड्डी पसली तो कहीं ना कहीं से वो फ्रैक्चर ज़रूर हो। और जो देखिए वो कहती है ना कि जी पोर्शंस थे, और ये इसके देवर का और इसका जो पोर्शन है वो बिल्कुल मेरा ख्याल इतना डिस्टेंस होगा, यानी कि यू स्टेज चढ़ो, ये उसका दरवाज़ा और ये इस तरह। यानी कि बाहर से कोई बंदा आया तो अगले बंदे को इल्म हो जाता है कि कोई बंदा आ जा रहा है। बिल्कुल। और जिस दिन का ये बात कह रही है ना, जिस दिन इसने बुलाया है, उस दिन इसके घर में कोई नहीं था, इसकी देवरानी भी नहीं थी, इसका देवर भी नहीं था, इसके बच्चे ट्यूशन पे गए, खाली ससुर था। ये समझी ससुर सो रहा है तो चलो उसको बुला लेती हूँ मैं। और उसके मैं अब आपको कैसे बताऊँ कि जो ये फरहान भी कहता है ना कि 2 लड़के वो उधर खड़े थे, ये वो उधर वाला मामला नहीं था। ये जैसे हम खड़े हैं, ये 10 कदम आप वहाँ पे ले जाएं, ये इस तरह। तो ऐसे वो जब लड़के यार दोस्त जाते हैं छोड़ने के लिए, मतलब जो देखिए आप ये बहुत बड़ा ये आप एक हकायक सामने रख रही हैं कि वो लड़के पास खड़े रहे हैं। यूं खड़े हैं वो वहाँ पे। जो ये कहते हैं ना फरहान के वो बहुत दूर खड़े थे, वो भाग गए, ठीक है? अब हुआ ये था कि जिस रात इसका कत्ल हुआ है ना, उस रात भी इन्होंने ट्रैप करके बुलाया। वो कह रही थी मेरा हस्बैंड घर नहीं है, तुम आ जाओ। अब वो अपनी तरफ से तैयारी में गया, वो मिलने के लिए ही गया था। लेकिन हुआ ये है कि जब वो गया तो जो दोस्त छोड़ने जाते हैं, बाइक तो उसी की थी ना,
रईस की। वो कहता है यार तू लो में आ रहे हैं। यही मामला तो होते हैं, लड़के जाते हैं वो कर देते हैं, फिर उसके बाद ना वो लड़के जब खड़े हुए हैं, जब इसने दरवाज़ा खोला वो लड़के मुतमईन हो गए कि भाई अंदर चला गया, ठीक है। पर अब वो जब वो क्या कि गया था फिर रईस के मैं घंटे में आ रहा हूँ 2 घंटे में आ रहा हूँ, जब वहाँ पे खड़े होकर इंतजार करे वो नहीं आया, उन्होंने कहा अच्छा चलो आ जाएगा। वो फिर उसके बाद के मामला हुए। लेकिन ये जो फरहान कह रहा है ना कि मुलजमान भाग गए, अब तुम वो डाकू थे ना, इतने तुम चौड़े, मैंने तो तुम्हें कहा कि इतने माशाल्लाह हट्टे कट्टे हो हथकड़ियों में क्यों वो, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब वो उसको अंदर करके फटाफट उसके पीछे क्यों नहीं भागा, ये कॉर्नर पे वो है दूसरे कॉर्नर यानी कि 10 से 20 फीट की दूरी पर उसके दोस्त जी। खड़े थे। उनको नहीं पकड़ा, रईस पकड़ा गया, रईस से को ट्रैप किया गया, इन्होंने उसको ट्रैप किया मियां बीवी ने मिलके। ट्रैप किया। इस बात में कितनी ताकत है कि जो आमना है उस डिलीवरी बॉय से पैसे खाती रही है, शॉपिंग करती रही है, ये सारे मामला तो देखिए वो जो सीढ़ियाँ निकली है ना, उसके अंदर आपको पता है इजी पैसे का भी, जैस का भी, वो सारा कुछ होता है, सब कुछ है उनके पास। और मैं ये भी बता दूं सीडीआर सिर्फ उनके पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, सीडीआर जो है वो मुद्दइयों के पास भी है। शॉपिंग बैग का बड़ा जिक्र आमना बार बार कर रही थी कि मैडम ने मुझे कहा आप उसके साथ शॉपिंग करने गई हैं, शॉपिंग बैग, हाँ आपका उसने निशान दी है। नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं झूठी औरत है, ठीक है, झूठी औरत है, कमली औरत है, पागल औरत है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं एक भी आपको ही मैं बता दूं, ये मैंने अपने चैनल पे वैसे आज बताना था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की कमिटमेंट हुई भी आपस में, दोनों मियाँ बीबी की, कि तू नहीं मनना। फरहान का ये है कि मैं अपने ऊपर सारा कुछ ले रहा हूँ, जुडिशल हो जाऊंगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरी जमानत हो जाएगी, मैं बाहर आ जाऊंगा, केस चलता रहेगा। इतना ही हमारा कानून गिर गया कि 302 की जमानत हो 3 दिन बाद हो जाएगी। कानून अगर देखना है ना तो ये देखें कि अभी जो 7 दिन पहले सऊदीया के अंदर कत्ल के बदले कत्ल किया गया है, यहाँ पे इंक्वायरियाँ होने में सालों गुजर जाते हैं, मुल्जमान बाहर दंदनाते फिरते हैं। आप मुझे बताएं हमने अभी तक कितने मुल्जमान का इंटरव्यू किया, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि फलां मुल्जिम को जो है ना सजा हो गई है। होती नहीं है, 3 महीने बाद मुल्जिम बाहर आ रहा है। नहीं 3 महीने क्या, 3 दिन बाद वो जमानत करा के बाहर होता है। ये हमारा पाकिस्तान है। मैंने एक 302 के मुल्जिम की इंटरव्यू किया था, 1.5 महीने बाद मुझे कॉल करके कहता है भाई मेरी जमानत होगी, मेरा इंटरव्यू डिलीट कर दो। मैं यही तो कह रही हूँ, ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लास्ट आमना के लिए कोई 2 अल्फाज हो जाए जो आप दिल से कहना चाहते आमना के लिए नहीं मैं कहूँगी, ठीक है, मैं आमना जैसी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं जो भटक जाती हैं, शादीशुदा होती हैं, देखिए उनका घर बसा बसाया ख़राब हो जाता है। आमना आज कहाँ पे, अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, उसके बच्चे थे, उसका शौहर था, एक हंसता बसता घर यूं मतलब सेकंडों में उसने ख़राब कर लिया। तो मैं अपनी बहन बेटियों को यही कहूँगी कि खुदारा अपना घर देखें, आपकी शादियाँ हो जाती हैं, आपके माँ बाप बड़े ही चाव से आपका घर बसाते हैं, तो लेकिन अपना घर तक रहे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो ये इसमें कोई वो नहीं है, जलालत है, जलालत के अलावा कुछ नहीं है। ये मुट्ठी जब तक बंद है ना तब तक आपकी इज्जत महफूज है, ये मुट्ठी खोल दें तो सोचें कि कहाँ कहाँ आपकी इज्जत नीलाम होगी, जिस तरह आज आमना की हो रही है। हैं। एक आखिरी सवाल है कि हमने भी आमना को फेस टू फेस देखा है, हमारी से मुलाकात हुई, इंटरव्यू किया है। आप एक फ़ीमेल हैं, एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को अच्छे तरीके से जान सकती है, पड़ताल सकती है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। कभी वो औरत हंसती है, कभी वो रोती है, क्या वो साइको है, पागल है, या पागल होने की एक्टिंग कर रहा है? नहीं ना, वो साइको है, बिल्कुल भी साइको नहीं है, क्योंकि मेरी ऑफ कैमरा भी उसके साथ बात हुई है, साइको नहीं है। हंसना रोना ये सारा ड्रामा है। वो सब ड्रामा है। आप देखें वो एकदम से रोती है, मेरे बच्चे याद आते हैं, अगला सा नहीं मैं तो ऐसे, तो व्हाट इज दिस। वो बहुत श्योर है, 100% श्योर है कि मेरा हस्बैंड चला जाएगा 5-6 दिन के लिए, मैं जो हूँ मैं बाहर निकल आऊँगी। ये दास्तान है डिलीवरी बॉय केस की। पूरी दुनिया में इस केस ने हाई पकड़ा है। मैडम बुशरा शकील से आमना का शौहर जो बार बार बदतमीजी करता रहा, इनको धमकियाँ देता रहा, इनको आंखें चढ़ाता रहा, इनको हथकड़ियाँ दिखाता रहा कि मैंने बाहर आ जाना है। ये तो खैर हर मुल्जिम इस तरह करता है, जिसको पकड़ा जाता है फिर बाद में वैसे ही आंखें दिखाता है। लेकिन चीज़ यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि आमना को क्यों बचाया जा रहा है। शौहर अगर गैरत के नाम पर उसको कत्ल करता तो अपनी बीवी को भी साथ कत्ल करता। और इस वीडियो से आप कह सकते हैं अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट के बाद।